हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का दिन कैसा रहा, आज का ट्रेड कैसा रहा ये देख लेते हैं। जिस हिसाब से मार्केट ने पैटर्न बनाए हुए थे, उम्मीद थी कि मार्केट डाउनफॉल कर सकती है। और इसलिए मार्केट ओपन होते ही मैंने एक जगह बनाई थी, एक जगह सोची थी कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद मे बी मार्केट डाउनफॉल कर दे। और एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री बना ली थी। जो मैंने पुट लिया था प्रीमियम 48,300 का लिया था। और आप ये देख सकते हैं, 1 मिनट का चार्ट है ये। एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद जो है अपनी पोजीशन बना ली थी। 569 रुपये का भाव मिला था मुझे। और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली मेरे फेवर में चल भी रही थी। लगभग 100 पॉइंट का टारगेट होता है, तो ये होता है लगभग 669 रुपये का। लेकिन मार्केट अपने टारगेट में जाने से पहले ही रिवर्स हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। और फिर कंटिन्यूसली ऊपर ही जाने लगी। उम्मीद ये नहीं थी कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि 48,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट था। और मार्केट पिछले दिन भी कंटिन्यूसली ऊपर की साइड ही गई थी, तो इतने सारे लोगों को इकट्ठा पैसा नहीं दे सकती है मार्केट। तो उम्मीद ये थी कि अगर ऊपर जा भी रही है तो कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और इस कारण से जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जाने लगी, तो हमारा जो एसल होता है 70 रुपए का, वो 70 भी आ गया था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, 70 रुपए का एसल। उसके बाद भी मैं बना रहा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि मे बी मार्केट डाउनफॉल कर सकती है, इस प्रकार से नहीं जा सकती ऊपर ही। क्योंकि 48,000 से ऊपर जो है लोगों को बिना डंप किए हुए नहीं जा सकती। और फिर एक अच्छी जगह रिट्रेसमेंट होने के बाद एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस भी है। ये देखिए, ये जो दो रेजिस्टेंस के जोन थे, इसको पार करने के बाद मुझे उम्मीद थी कि मार्केट डाउनफॉल कर सकती है। और ये देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद जैसे मार्केट नीचे आने लगी, तो मैंने कुछ एवरेज कर लिया। यहाँ पे 481 का भाव मिला मुझे। 900 क्वांटिटी मेरे पास पहले ही थी, और 900 क्वांटिटी यहाँ पे फिर मैंने और भी ऐड कर लिया। लेकिन फिर भी मेरे कुछ अगेंस्ट मार्केट गई। आप ये देख सकते हैं, डबल टॉप होना चाहिए था, यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगा हुआ है। उसके बाद मार्केट डाउनफॉल करने लगी जैसी मुझे उम्मीद थी। और निफ्टी बैंक, ये देख सकते हैं 5 मिनट के कैंडल पे कैसा रहा। ये देखिए, इसने कल जो है अपसाइड पे, अप ट्रेंड पे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और इसके ऊपर भी ऊपर जा रही थी, तो इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकती है ये। तो जैसे इस जगह पे पहुंची मार्केट, तो मुझे उम्मीद थी कि मे बी मार्केट गिर जाए। और एक नुकसान में होते हुए भी मैंने कुछ एवरेज कर लिया था। इसका एक और भी कारण था कि जिस हिसाब से ये कैंडल मॉर्निंग के हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ काटती है, ब्रेकआउट करती है, तो लोग जो नीचे के लिए बैठे हैं उनके एसल कट जाते हैं। और वही लोग ऊपर के लिए भी एंट्री कर लेते हैं, और फ्रेश लोग भी ऊपर के लिए एंट्री कर लेते हैं। तो ये एक ट्रैपिंग होती है मार्केट की। और जैसे लोगों ने ऊपर के लिए एंट्री करी, कुछ देर टाइम स्पेंड किया, लोगों को और इनवाइट कर लिया कि अब ये ऊपर है तो ऊपर ही जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इस मार्केट ने ऑफर किया कि अब आप ऊपर के लिए आ सकते हो। और जिस हिसाब से सेंटीमेंट बना हुआ था अप ट्रेंड का, तो बहुत से लोग ऊपर के लिए आ ही गए होंगे आफ्टर ब्रेकआउट। और फिर मार्केट ने धीरे 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 उनके एसल काटने चालू कर दिए। अब आप सेंसेक्स देख सकते हैं, सेंसेक्स में भी इसी प्रकार का चार्ट बना हुआ है। जिस हिसाब से कल दोपहर के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगी, आज मॉर्निंग में ओपन तो हुई थी ऊपर, लेकिन एक शार्पली रिट्रेसमेंट और उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड किया। बहुत से लोगों ने इस कैंडल को देख के यहाँ पे सेलिंग का बनाया होगा अपना पोजीशन, लेकिन धीरे 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 ऊपर जाके उनको खत्म कर दिया मार्केट ने। और ये लोग बहुत हैप्पी रहे होंगे कि अब मार्केट ऊपर जा रही है। इन्होंने भी हो सकता है अपना टारगेट बुक ना किया हो। ये जो आज दिन का ऊपरी पॉइंट है, यहाँ से ऊपर इन्होंने अपने टारगेट लगा रखे होंगे। एसल तो हालांकि नीचे होते ही है, लेकिन टारगेट भी ऊपर होता है कि कम से कम इसके ऊपर तो चली जाएगी। कंटिन्यूसली मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रही है। ऐसा ही लगभग अपने निफ्टी 50 में भी है। आप ये भी देख सकते हैं, कल दोपहर बाद से कंटिन्यूसली ऊपर जा रही थी। सेम सेंसेक्स जैसा ही परफॉर्म किया है इसने। और ये कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहती थी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, लोगों को लगा होगा कि हाँ मे बी अभी ऊपर जाएगी तो हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं या ब्रेकआउट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फिर मार्केट ने डाउनफॉल चालू कर दिया। मुझे जो उम्मीद थी, मैंने अपनी क्लास में जो बताया था अपने विद्यार्थियों को,
कि यहाँ से ऊपर जाने के चांस कम है, जाने को तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, जाने को कहीं भी चली जाए, लेकिन चांसेस कम थे। और यही एक पैटर्न देख के ही मैंने अपना जो निफ्टी बैंक में जो एवरेज किया है ना, ये इसीलिए किया है। और इसीलिए मैंने एग्ज़िट किया भी नहीं था। एग्ज़िट करने का बनता है यहाँ पे हिसाब कि भई अपना ऐसा ला गया तो एग्ज़िट कर देना चाहिए। लेकिन उम्मीद यही थी, क्योंकि चार्ट पैटर्न समझ में आ रहा था। इस प्रकार से लोगों को पैसा नहीं दे सकती है मार्केट। आफ्टर ऑल ये जो मार्केट है फिर डाउनफॉल में आई मेरे फ़ेवर में कुछ, और यहाँ पे लगभग ओवरऑल एवरेज करने के बाद 20,000 का प्रॉफ़िट दिखने के बाद, और एक ये शार्पली मेरे फ़ेवर में कैंडल बनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। और एक और कारण था कि जो मेरे एसएल के पास मार्केट आ गई थी, आज डीके बहुत ज़्यादा था। डीके बहुत से लोग समझते होंगे और बहुत से लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन जो ऑप्शन बाइंग होता है, उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन है, अगर बोला जाए तो, जो डीके होता है। इसमें क्या होता है कि टाइम के साथ आपके प्रीमियम की कीमत गिरने लग जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से चली डाउनफॉल के लिए और इसके अगेंस्ट वापस चली गई। अगर मैंने एटीएम का लिया हुआ है अपना प्रीमियम, तो यहाँ से मार्केट लगभग 150 पॉइंट ऊपर गई है। आप देख सकते हैं 48,202 से 48,352 तक। तो यहाँ पे लगभग 75-80 पॉइंट का ही लॉस होना चाहिए मेरे को। लेकिन आप यहाँ से देखिए 569 से मार्केट कहाँ पे आ गई, लगभग 459, यानी कि लगभग 110 पॉइंट का डीके हुआ है। 110 पॉइंट होने के बाद जो है बहुत दिक्कत है कि कोई यहाँ पे रुक पाए या कोई यहाँ पे संभल पाए। इसी कारण से लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सही मायने में देखा जाए तो 75 पॉइंट का ही डीके होना चाहिए था यहाँ पे। नंबर एक बात तो ये रही। अब दूसरी नंबर बात आप आज ये देखिए, ये जो मेरा लिया हुआ पॉइंट है, जहाँ पे मैंने सेल किया था, मार्केट वहां से नीचे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे मैंने बुक किया है, लगभग 2-4 पॉइंट नीचे ही बुक किया है। जबकि यहाँ से 569 रुपए का जो भाव था, इसने यहाँ पे लगभग 539, अभी भी यहाँ पे भी 30 रुपए का कम से कम डीके है ही है यहाँ पे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी ने 1000 क्वांटिटी में काम किया है, तो यहाँ पे 30,000 रुपए का उसको साफ-साफ लॉस हो गया। यही एक कारण है कि मार्केट में ऑप्शन बाइंग बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए लोग, जो 90% लोग लॉस कर लेते हैं ऑप्शन में, इन्हीं कारणों से कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि डीके होता क्या है। इसमें सर्वाइव करना बहुत कठिन काम है, इसको समझ पाना बहुत कठिन काम है। इसमें सालों का प्रशिक्षण चाहिए, तभी कोई व्यक्ति यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं या जो पुराने समय से काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ सर्वाइव कर लेते हैं या कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी पेनफुल होता है। जिस प्रकार से ये वाली सिचुएशन थी कि सीधे 110 पॉइंट का लॉस यहाँ पे दिखाने लगी, जबकि सही तरीके से दिखाया जाए तो लगभग 75-80 पॉइंट का यहाँ पे लॉस आना चाहिए। हालाँकि मैं तो आज एवरेज करके कुछ प्रॉफ़िट बना के निकल गया, और ओवरऑल ये वाला जो वीक है, वो ज़्यादा सही नहीं है, मेरे लिए कम से कम। और आप ये देख सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने चार्ट पैटर्न सोचा था मार्केट का, ये अपना सेंसेक्स है और ये निफ्टी 50 है। सेम वैसे ही पैटर्न में मार्केट ने फॉर्म किया है। हो सकता है मे बी ये और भी डाउनफॉल कर दे, क्योंकि कल रिकवरी हो गई थी। ये वाली जो रिकवरी है, बहुत अच्छी रिकवरी थी, तो बहुत से लोग हो सकता है कि रिकवरी होगी बोल के यहाँ पे एंटी बना रहे होंगे, और फिर मे बी ये डाउनफॉल कर दे, हो सकता है। तो ओवरऑल जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही मार्केट ने फॉर्म किया है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और यही एक कारण था कि मैं चाहता तो थोड़ी देर और यहाँ पे रुक सकता था अपने फ़ेवर में, अच्छा बेनिफिट ले सकता था, लेकिन जो डीके था वो काफ़ी ज़्यादा था और मेरे पास जो क्वांटिटी थी ना, वो डबल हो गई थी। तो जो डबल क्वांटिटी के बाद काम करना बहुत पेनफुल हो जाता है। और वैसे भी मैंने काफ़ी अच्छा लॉस देखा हुआ था, तो 10-20 हज़ार रुपए का भी प्रॉफिट बहुत अच्छा है, मैं इसको कोई गलत नहीं कहूँगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 11 बज के 40 मिनट के करीब मैंने एग्जिट किया है। तो इसके बाद भी कुछ मार्केट साइडवेज हो जाती है, और आप अभी भी देख सकते हैं अभी 12 बज के 54 मिनट हो रहे हैं और मार्केट लगभग साइडवेज ही है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और मेरे तो खैर अगेंस्ट ही चल रही है। अगर मैं बना होता तो हो सकता है कि अगर मैं टारगेट नहीं बुक कर पाता तो फिर मेरे को लॉस ही होता। और यही एक कारण इस प्रकार से भी होते हैं कि लोग जो है इसमें फंसे हुए रह जाते हैं और धीरे-धीरे डीके का शिकार बन जाते हैं। तो जो नए लोग हैं, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के ही ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि उसको सारे फैक्टर पता होने चाहिए, सारी कमियाँ पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या बेनिफिट हैं, किस प्रकार से मूवमेंट करती है मार्केट।
आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।